हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म का। और हम थे पेज नंबर 77 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। सो यूज स्ट्रेटेजीज फ्लेक्सिबली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे। फ्लेक्सिबल मतलब होता है जो चीज फिक्स्ड ना हो। आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट तरीकों से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी टीचर बताएंगी या फिर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि उसी मेथड से आपको करना है। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिस्कस योर थॉट्स इन क्लास। फिर जैसे आपने सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, वो क्लास में आप डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज अ स्कूल हैज एन ऑडिटोरियम विद 35 रोज विद 42 सीट्स इन ईच रो। एक स्कूल के ऑडिटोरियम में 35 रोज हैं, 35 लाइन्स हैं ऐसे, और हर एक लाइन में 42 सीट्स हैं। आपको बताना है हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन दिस ऑडिटोरियम। उस ऑडिटोरियम में कितने लोग बैठ सकते हैं, या फिर आपको ये बताना है कि उसमें कितनी सीट्स हैं। जितनी सीट्स होंगी उतने ही लोग बैठ सकते होंगे। तो देखिए, एक रो में 42 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 42 सीट्स होंगी, थर्ड में 42, 42। 42 को आप कितनी बार ऐड करेंगे अगर आपको टोटल सीट्स फाइंड करनी है, क्योंकि 35 रोज हैं। सो सभी 35 रोज में 35 रोज में 42 सीट्स हैं। तो 42, 42, 42, 42 हमें 35 टाइम्स ये फाइंड करना होगा। तो या तो आप 42 को 35 टाइम्स ऐड कर लीजिए, पहली रो में 42 फिर 42। उससे बेटर क्या है, हम कर लेते हैं 35 टाइम्स 42। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे। आंसर नंबर 1, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी है, 35 इक्वल टू 35। देन नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। हर एक रो में कितनी सीट्स हैं, हर एक रो में 42 सीट्स हैं, 42। तो आप कहेंगे देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल कितनी सीट्स होंगी वहां पर, 35 टाइम्स 42। ओके, अब देखो यहां तक तो क्वेश्चन आपको सेम ही करना है। 35 टाइम्स 42 आप कैसे फाइंड करेंगे। कोई बच्चा 35 को 42 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 2 से करेंगे, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 4 5 जार 20, 4 3 जार 12, 13 14। आंसर आ जाएगा 1460। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 35 को डबल कर दीजिए, 42 को हाफ कर दीजिए, जैसे डबलिंग एंड हाविंग में हमने किया था। तो 35 का डबल कितना होगा, ये हो जाएगा 70। 42 का हाफ हो जाएगा 21। अब 21 इंटू 70 करना है, 7 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 था यहाँ पर, 2 5 जार 10, 1 कैरी हुआ था, ये 70 होगा। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये भी 1470 आएगा। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, पहले 35 इंटू 42 करना है ना आपको, तो पहले 35 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 0 4 5 जार 20, 2 4 3 जार 12, 13 14, ये 1400 हो गया। और 35 इंटू 2 होते हैं 70, तो ये तब भी आंसर 1470 आएगा। जो क्वेश्चन में कहा गया ना फ्लेक्सिबली आप करेंगे, तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है या पहले आपके माइंड में आता है, उससे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी हमें डबलिंग एंड हाविंग इजी लग रहा है, तो हम डबल और हाफ से करते हैं। हम कहेंगे 35 को हमने किया है डबल और 42 को किया है हाफ। तो 35 का डबल 70 होता है, 42 का हाफ 21, 0 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। 1470 सीट्स हैं, मतलब इतने लोग ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे फाइनल। सो 1470 पीपल कैन सिट इन दिस ऑडिटोरियम। ओके, नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट इज प्रिया जॉग्स 4 किलोमीटर्स एवरी डे। प्रिया जॉगिंग के लिए जाती है और 4 किलोमीटर जॉगिंग करती है वो हर दिन। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी जॉग इन 31 डेज। अगर 1 मंथ में मान लीजिए 31 डेज हैं, तो 31 डेज में मतलब पूरे महीने में वो कितने किलोमीटर जॉगिंग कर लेगी। तो देखिए फर्स्ट डे में 4 किलोमीटर, सेकेंड डे में 4, थर्ड में 4, ऐसे कितने दिनों तक वो 4 4 4 करती रहेगी, 31 डेज तक, क्योंकि 31 डेज का हमें पूछा गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले दिन 4 किलोमीटर उसने जॉगिंग की, फिर 4, 8 किलोमीटर हो गई, फिर 4। आप 4 को ऐड करेंगे कितनी बार, 31 टाइम्स, या फिर सिंपल आप क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे 31 टाइम्स 4, क्योंकि रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, द नंबर ऑफ किलोमीटर्स प्रिया जॉग्स ईच डे। प्रिया हर दिन कितने किलोमीटर जॉग करती है, दिस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, जितने दिनों का हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज हैं 31। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल किलोमीटर्स शी जॉग्स इज इक्वल टू 31 टाइम्स 4। 31 बार, वो 4 किलोमीटर उसने जॉगिंग की, 31 टाइम्स 4। अब देखिए 31 टाइम्स 4 को हम कैसे फाइंड करेंगे, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल 4 1s आर 4 एंड 4 3s आर 12, 124। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 4 को मल्टीप्लाई करिए 30 से और फिर 1 से, 31 को अलग कर लीजिए, पहले 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 3s आर 12, 120, 4 1s आर 4, आंसर इज 124। ओके, ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें डबलिंग हाफिंग ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर 31 इंटू 4 को हमने किया 30 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, तो ये हो गया 120 प्लस 4, द आंसर इज 124। ओके, सो शी हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी जॉग इन 31 डेज, सो शी विल जॉग 124 किलोमीटर्स इन 31 डेज। 31 डेज में वो 124 किलोमीटर जॉग कर लेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूल हैज़ रिसीव्ड 36 बॉक्सेस ऑफ बुक्स विद 48 बुक्स इन ईच बॉक्स। एक स्कूल ने रिसीव किए, एक स्कूल को मिले बुक्स के 36 बॉक्सेस, ये 1 बॉक्स है, मान लीजिए सेकेंड बॉक्स, ऐसे 36 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 48 बुक्स हैं, इसमें भी 48 है, सेकेंड में भी 48 होगी। हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द स्कूल रिसीव इन द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में स्कूल को कितनी बुक्स रिसीव हुई हैं। टोटल बुक्स अगर आपको फाइंड करनी है, नॉर्मली किसी बच्चे से आप पूछेंगे वो कैसे करेगा, वो कहेगा पहले बॉक्स में 48 है, ठीक है, सेकेंड बॉक्स में 48 है, ऐड कर देगा दोनों को, 2 बॉक्सेस का निकल जाएगा, थर्ड बॉक्स में भी 48 है, फोर्थ में 48, ऐड करता जाएगा, कितनी बार ऐड करेगा, कितने बॉक्सेस हैं, 36 टाइम्स। 36 टाइम्स, या तो वो ऐड कर ले 48 को, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल 36 टाइम्स 48। तो यही हम करेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, आंसर नंबर 3, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 36, द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी बुक्स हैं, इक्वल टू 48। तो टोटल बुक्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बुक्स हो जाएंगी 36 टाइम्स 48। अब देखो इसे मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप देखेंगे 48 50 के बहुत पास है, 50 से 2 ही नंबर कम है, तो आप इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, हम कहेंगे 36 टाइम्स 50 टाइम्स हमने फाइंड कर दिया 36, लेकिन यहाँ पर तो 48 था, मतलब 36 को आपने 2 बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम 2 बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये आपको समझ में आया, 48 को हमने लिख दिया 50 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो पहले 36 इंटू 50 किया, फिर 36 इंटू 2 किया और दोनों को माइनस कर दिया, ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 36 इंटू 50 कितना होगा, 0,
5 6 जार 30, 3 कैरी किया, 5 3 जार 15, 16 17 18, ये हो गया 1800 माइनस 36 इंटू 2 कितना है 6 2 जार 12, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 72। 1800 से 72 माइनस करेंगे 1800 माइनस 72, यहाँ से बोरो करेंगे सीधा, ये इसको दे देगा 10 हो जाएगा, फिर ये 1 आगे देगा 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, 7 और 1 एज इट इज, आंसर है 1728। सो द स्कूल, क्वेश्चन था हाउ मेनी बुक्स डिड द स्कूल रिसीव इन द बॉक्सेस, सो द स्कूल रिसीव्ड 1728 बुक्स in the boxes. The school received 1728 books. ये आंसर है. Next. Now Priya uses 16 meters of cloth to make 4 kurtas. 4 कुर्ता बनाने के लिए, कुर्ते बनाने के लिए प्रिया 16 मीटर कपड़ा यूज करती है. How much cloth would she need to make 8 कुर्ताज? अगर उसको 8 कुर्ताज बनाने हैं तो वो कितना कपड़ा यूज करेगी? अगेन आप सोचिए इसको, जब 16 मीटर में वो 4 कुर्ते बना देती है तो 8 कुर्ते बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा यूज होगा? आप अगर रीजनिंग यहाँ पर हम यूज करें, कुर्ते डबल हो गए हैं, पहले वो 4 बना रही थी, अब 8 उसको बनाने हैं, तो जो कपड़ा चाहिए था वो भी डबल हो जाएगा. सिंपल 16 का डबल 32, ठीक है, 16 2 जार 32, मतलब सिंपल 32 मीटर कपड़ा उसको चाहिए होगा. ओके, सो हम लिखेंगे आंसर नंबर 5, क्लोथ नीडेड टू मेक 4 कुर्ताज. 4 कुर्ताज बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 16 मीटर. देन क्लोथ नीडेड टू मेक 8 कुर्ताज. 8 कुर्ताज बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 16 का डबल, 16 इंटू 2 यानी कि 32 मीटर. ओके, नेक्स्ट. नाउ ये आंसर नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 5, गोलप्पा हैज़ 29 काउज इन हिज फार्म. गोलप्पा के फार्म में 29 काउज हैं. ईच काउ प्रोड्यूसेस 5 लीटर ऑफ मिल्क पर डे. और हर गाय हर एक दिन 5 लीटर दूध देती है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू द काउज प्रोड्यूस इन टोटल इन ईच डे. बताइए हर दिन टोटल कितना दूध सभी गाय मिलकर देंगी. तो देखिए एक काउ ने 5 लीटर दिया, दूसरी ने 5 दिया, टोटल 10 हो गया, तीसरी ने 5 दिया 15 हो गया, फोर्थ ने दिया. कितनी गाय हैं जो 5 लीटर देगी? 29. तो या तो आप 29 को 5 को 29 टाइम्स ऐड कर लीजिए, जो कि लेंदी हो जाएगा काफ़ी. तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे? 29 टाइम्स 5. रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. आप 5 को 29 टाइम्स ऐड करें या 29 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही आंसर होगा. सो आंसर नंबर 5 आप कहेंगे नंबर ऑफ काउज. सबसे पहले गाय आपको दी है. गाय कितनी है गोलप्पा के पास? ही हैज़ 29 काउज इक्वल टू 29. नाउ अमाउंट ऑफ मिल्क produced by each cow per day. हर दिन एक गाय कितना दूध देती है? दिस इज इक्वल टू 5 लीटर्स. 5 लीटर्स 5L. ओके, देन टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड ईच डे. हर दिन कितना अमाउंट ऑफ मिल्क वो प्रोड्यूस करेंगे? 29 टाइम्स 5. अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 को डबल कर देते हैं, लेकिन 29 का हाफ नहीं होगा. तो एक काम करते हैं, 29 30 के पास में है, तो इसको 30 - 1 लिख सकते हैं हम 29 को. तो पहले हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को करेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे. ठीक है, 30 - 1 29 होते हैं, दोनों को 5 से माइनस किया,
दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया और देन माइनस किया। 30 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा? 3 5 जार 15, 150 माइनस 5 यानी कि 145। ये देखिए, आपको 29 का टेबल अगर नहीं भी आता ना, बिना मल्टीप्लाई किए आप आंसर निकाल सकते हैं। 30 टाइम्स निकाल दीजिए और एक बार 5 माइनस कर दीजिए। सो यानी कि 145 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी प्रोड्यूस्ड ईच डे, या फिर द काउज विल प्रोड्यूस 145 लीटर्स ऑफ मिल्क इन वन डे, या फिर 145 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, नेक्स्ट। नाउ मस्का काउ फार्म हैज 297 काउज। मस्का काउ फार्म में 297 काउज हैं। ईच काउ रिक्वायर्स 18 kg ऑफ फॉडर, फॉडर मतलब होता है चारा, पर डे। हर गाय को हर दिन खाने के लिए 18 किलो चारा फॉडर चाहिए। हाउ मच टोटल फॉडर इज नीडेड टू फीड 297 काउज एवरी डे। तो हर दिन 297 काउज को खिलाने के लिए कितने चारे की ज़रूरत है? सबसे पहले नंबर ऑफ काउज, गायें कितनी हैं मस्का काउ फार्म में? आंसर नंबर 6। हम कहेंगे नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 297। देन फॉडर रिक्वायर्ड बाय ईच काउ, कितना चारा चाहिए हर गाय को? बाय ईच काउ, हर गाय को चाहिए 18 kg फॉडर एक दिन में। देन टोटल फॉडर नीडेड, नीडेड ही लिख देते हैं, फॉडर नीडेड बाय, वैसे रिक्वायर्ड लिखा, चलिए रिक्वायर्ड ही लिख देते हैं यहाँ पर। रिक्वायर्ड और नीडेड मतलब एक ही है। तो टोटल फॉडर नीडेड टू फीड 297 काउज, या फिर सिंपल टोटल फॉडर नीडेड। अब देखिए, एक गाय को 18 kg चाहिए, सेकेंड काउ को भी 18 चाहिए होगा, थर्ड को 18, फोर्थ को 18। आप 18 इसको भी 18 चाहिए, ऐड करते जाएंगे कितनी बार? 297 टाइम्स आपको 18 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 297 काउज हैं। बार बार ऐड करने से अच्छा है हम 297 टाइम्स 18 कर देते हैं, 297 टाइम्स 18। अब इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे? 297 देखने से आपको पता लग रहा है ये 300 के बहुत पास में है, इसे हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो पहले 18 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 18। सो 18 3 जार 54, 00 माइनस 18 3 जार फिर से 54। तो आपको 5400 से माइनस करना है 54 को। 10 9 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 3 and 5। द आंसर इज 5346। इतने केजी चारा चाहिए होगा सभी काउस को। तो आप कहेंगे फाइनल आंसर 5346 kg फॉडर इज नीडेड टू फीड, ये हम यहीं से ले लेते हैं क्वेश्चन से ही, इज नीडेड टू फीड 297 काउज एवरी डे, काउज एवरी डे। ओके, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहले प्रॉब्लम को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या कैसे आप उसमें करेंगे। अगर बार बार आपको ऐड करना पड़ता है मतलब कि आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी तो क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखते ही पता लग जाएगा आपको कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं या फिर मिक्स्ड होके क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर प्लस के भी होंगे माइनस के भी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहाँ पर आप कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, क्या ऐड करना है माइनस करना है। तो हमेशा जिस क्वेश्चन सोचिए, पहले इमेजिन करिए वो प्रॉब्लम, और जहाँ पर आपको आंसर फाइंड करने के लिए बार बार ऐड करना पड़ रहा है किसी नंबर को, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, और मल्टीप्लाई करने के डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने बहुत सारे तरीके सीखे हैं अभी, हाविंग और डबलिंग, एक नंबर को हाफ करके डबल करके,
या फिर नियरेस्ट मल्टीपल फाइंड करके, वो सभी आप इसमें यूज़ करेंगे। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। वेस्ट एंड कंपोस्टिंग इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।